नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के एरिया और सिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का 80% भाग, कितना प्रतिशत? 80% भाग सिंधु रिवर और रक्का रिवर के आसपास है। यानी कि कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता का विकास नदी घाटी सभ्यता के आसपास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उन सभी का विकास नदी घाटी सभ्यता के आसपास ही हुआ है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष 2 जगह से ढूंढे जा चुके हैं। जो 2 देश हैं उनके नाम हैं, एक है हमारा इंडिया और दूसरा है हमारा पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का सीधा संबंध विश्व में इन्हीं 2 देशों से रहा है। पाकिस्तान के जो राज्य हैं या प्रांत हैं जहाँ पे हमें सिंधु सभ्यता होने के प्रांत के अवशेष मिले हैं वो हैं, एक तो पंजाब और दूसरा है एक सिंध और तीसरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। ठीक है। इसी तरह हमारे भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उनमें जो प्रमुख राज्य हैं वो उनमें है, एक तो हमारा गुजरात, उसके बाद है हमारा पंजाब। गुजरात और पंजाब ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रमाण बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। पंजाब के बाद जो राज्य आता है उसका नाम है राजस्थान और राजस्थान के बाद है हरियाणा और हरियाणा के अलावा भी एक और राज्य है जहाँ पे हमें सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ऐसा मसौदा तैयार करने के पक्ष में है जहाँ पे यूपी को 3 या 4 भागों में बांटा जाए। खैर वो करंट अफेयर का मैटर्स है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो फैलाव है वो इन 2 देशों में मिला हुआ है। अभी तक हमने देखा कि इंडिया के गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में इसका फैलाव है और पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है तो हम पाते हैं कि उत्तर में ये जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है और पश्चिम में मकरान समुंदर तट से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है। अगर हम सिंधु सभ्यता के जो फैलाव क्षेत्र है उसके छोर की बात करें तो ये जो मांडा है ये कहाँ पर आता है? ये आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। ये और कौन सा जम्मू एंड कश्मीर वाला? ये हमारे पाकिस्तान का नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर हमारे भारत का है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी छोर है वो मांडा है और वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और दक्षिणी जो छोर है इसका वो दैमाबाद है और ये कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में आता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर है दैमाबाद। तो ये तो हुए हमारे उत्तर और दक्षिण के छोर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है अगर हम बात करें, ये वाली जो दूरी है मांडा से लेकर दैमाबाद तक की, ये दूरी है लगभग 1100 किलोमीटर। कितनी है? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर तक सिंधु सभ्यता उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ फैली हुई है और सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर और दक्षिणम छोर दोनों ही भारत में है। चलिए अब बात हम करते हैं सिंधु सभ्यता के कि जो पश्चिमी छोर है, जो पश्चिमी छोर है वो है सुत कंडोर। ये जो सुत कंडोर है
ये सुतकंडोर सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर है, यानी पश्चिमी किनारा है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि पंजाब के अंदर सिंधु सभ्यता का भी फैलाव है, और पंजाब के अलावा जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, सिंध प्रांत है और बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी सिंधु सभ्यता का विस्तार है। अगला जो है इसका पूर्वी छोर। अगर सिंधु सभ्यता के पूर्वी छोर की बात करें तो वह है आलगमीर। कौन सा है? आलगमीर। और आलगमीर पड़ता कहाँ पर है? यह है यूपी में। और यूपी में भी कहाँ पर है भैया? ये है पश्चिमी यूपी में। कौन सा यूपी है ये? पश्चिमी यूपी। और पश्चिमी यूपी में इसकी एक सिटी है जिसका नाम है मेरठ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही एक ऐसा राज्य है जिसका खुद का पश्चिमी भाग सिंधु सभ्यता के पूर्वी भाग का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, तो उसकी तो हो गई हमारी जो लंबाई है, दूरी है 1100 किलोमीटर। और अगर बात करें पश्चिम से लेकर पूर्वी, तो ये इसकी दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि भाई सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक की दूरी है और जो पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक की दूरी, इन दोनों में अंतर कितने किलोमीटर्स का है? तो आपका जवाब कितना होगा? कितने किलोमीटर का अंतर है? अंतर है इन दोनों में कितने का? 500 किलोमीटर का। कितने का? 500 किलोमीटर का। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का फैलाव किस देश में ज़्यादा है, तो हम आपका आंसर होना चाहिए भारत। ठीक है दोस्तों। तो आज का लेसन यहाँ तक ही। अगले टॉपिक में मैं सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।